घरों से बनती है दुनिया, हाउसवाइफ मकान को बनाती है घर। ये जगह हम सभी हाउसवाइफ के लिए कार्यशाला है। तो फिर आप अपनी सोच को कुछ विस्तार दें और खुद को नए रूप में और नए नाम से पुकारें, होम मेकर। यस, वी आर नॉट ओनली हाउसवाइफ्स, वी आर आल्सो अ होम मेकर। हमसे ही घर घर लगता है। हमारे यहाँ कहावत है, खासकर घरेलू महिलाओं के लिए, कि सगाई हुई आधी गई, शादी हुई पूरी गई, बच्चा हुआ मर गई। ग्लोबल एनजीओ हेल्थ ब्रिज द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारतीय महिलाएं दिन भर में लगभग 16 घंटे काम करती हैं। इसमें घरेलू कार्य के अलावा बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखना। यदि इन घरेलू कामों का मूल्यांकन करें तो भारतीय महिलाएं वर्ष भर में यूएस के 612 बिलियन डॉलर्स के बराबर काम करती हैं। कामयाब लोगों से हर कोई प्रेरणा लेता है, लेकिन जीवन भर दूसरों के लिए जीवन जीने वाली हाउसवाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी पत्नी, कभी बहू, कभी बेटी, कभी टीचर, तो कभी कुक के रूप में नजर आती है यह हाउसवाइफ, जिसका मोल बहुत कम लोगों ने जाना है। कितनी बार परिवार के लोग पूछे जाने पर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये कुछ नहीं करती, सिर्फ हाउसवाइफ है। अब बज गए हैं 10 और काम हो गया सारा फिनिश। अब ताशु तो आया नहीं है, तो मुझे और काम भेज दिया मम्मी ने करने के लिए। चाय बनानी है और मज़दूरों के लिए चाय बुझानी है। तो सब काम फिनिश करके अब लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक अपने लिए। बैठ के ग्रीन टी की चुस्की ले लेते हैं। ग्रीन टी की चुस्की लेने में बड़ा आनंद आता है। देखिए, मैं तो मग भर के पीती हूँ ग्रीन टी। एक हाउसवाइफ के लिए अपने पास कभी भी अपने लिए टाइम नहीं होता। सारा दिन घर के काम, औरों के लिए मैनेज करना, घर के हर काम को मैनेज करके रखना एक हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है। समझ लो वो हर टाइम ऑन ड्यूटी रहती है। अभी ताशु भी आने वाला है, फिर वो आएगा, उसको नहलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, फिर लाइट आ जाएगी, मशीन लगाऊंगी, कपड़े प्रेस करने हैं, काफ़ी सारे कल वाले पड़े हैं। फिर देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मेरे लिए अपने लिए भी टाइम बचा तो अपना भी कुछ काम कर लूँगी। वैसे तो बचना नहीं है। फिर ताशु को सुलाना है, उसके बाद लड्डू आ जाएगा, फिर उसके काम शुरू, उसको खाना पीना खिलाना, उसका होमवर्क कराना, ये वो। हाँ, बस यही चलता रहता है सारा दिन। यही है एक हाउसवाइफ की लाइफ। तो दूध या पाया का घड़ी बांध दिया करो, तेरे बाप दादा का। हाँ, पी ले खंडे आवेगी। पैर के क्यों बांध दिया? ये दूध ने खंडे आवेगी, पी ले। बनाना शेक पिएगा ताशु? ले पी ले, पी के तो देख, बहुत अच्छा है सच्ची। पी के देख कैसा लगा। पी ले, ले और पी ले ताशु, ले देख बहुत अच्छा है, पी के देख। जूस है, जूस। ले पी ले, ले पी ले, ले ना, थोड़ा सा पी, नहीं पीना जूस। ताशु का जूस, मंकी ने भी पिया जूस है? मंकी ने भी पिया जूस? कैसे पिया मंकी ने जूस? कैसे पिया? वहाँ पिया मंकी ने जूस पिया। शाम के बज गए हैं 6। आज दिन में इतना कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मंकी था। आज दिन में मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ताशु के गले में एक जो फास्ट वाला नवरात्रि वाला चिप्स होता है वो फंस गया था काफ़ी बड़ा, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और रो रहा था बार बार। तो हम सबका मूड ख़राब हो गया था।
अब ठीक है वो। तो अब मैं शाम की रिकॉर्डिंग करूँगी जो सुबह की हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं, अब शाम का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो गया है। मैं बनाऊँगी नवरात्रि स्पेशल सब्जी जो हमारे घर में डेली बनती है और डेली खा के भी उससे बोर नहीं होते, और इतने सिंपल तरीके से बनती है ना वो, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक जीरे का तड़का लगाती हूँ उसमें और कुछ भी नहीं, सिंपल आलू की सब्जी डेली सब खुश होके खाते हैं। बस अब नवरात्रों में तो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्या बनाना है ये सोचना ही नहीं, शाम को बस यही बनाना है नवरात्रि की सब्जी। जो जिनका फास्ट है वो खाली सब्जी खा लेते हैं, और जिनका नहीं है वो उसके साथ ही रोटी खा लेते हैं। और पिताजी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्जी। हाँ तो ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ शाम का अपना जो काम करना है अभी कर लेती हूँ, जब तक बच्चे बाहर गए हुए हैं, खेलने गए हुए हैं सारे, और रीशु ट्यूशन पे गई हुई है। चलो कर लेते हैं जब तक कुछ काम। अगर देखा जाए तो देश के भविष्य के निर्माण में हाउसवाइफ भी बराबर की भागीदारी करती है, तभी तो युवा पीढ़ी आगे बढ़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। मल्टीटास्किंग बड़ी सहूलियत के साथ कर लेती है, फिर चाहे बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट हो या बाजार तक जाकर कुछ राशन लेकर आना, घर की साफ सफाई हो या रसोई में तरह तरह के पकवान बनाना, वह घर के सारे कामों के साथ तालमेल बिठाकर सभी को आसानी से निपटा लेती है। सच कहूँ तो हाउसवाइफ की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें कभी कोई छुट्टी नहीं होती, ना कभी कोई सैलरी मिलती है। अपनी खुशियों को लिस्ट में सबसे नीचे रखने वाली महिला होती है हाउसवाइफ। यह एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब करती है, जिसकी वजह से लोग अपने मन चाहे मुकाम को हासिल कर लेते हैं। एक हाउसवाइफ ही होती है जो खुद के लिए चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाती और परिवार की खुशी के लिए हमेशा जुटी रहती है। ना जाने सबको अपनी वाइफ को हाउसवाइफ बताने में क्यों शर्म आती है, जबकि एक हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती, वो एक हाउस मेकर भी होती है। उसका बहुत बड़ा योगदान होता है घर की खुशियों को मेंटेन रखना। ये कौन है? हाथी राजा है। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हाथ नहीं बोलना, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। नहीं अच्छा फिर जा। क्या है? बाई बाहर मच्छर है, वो मच्छर है। अरे मम्मा की चुन्नी ओढ़ ली ताशु ने, तो अच्छी लगती है आपको? ओढ़ लो, सिर पे ओढ़ लो। इसको हाथी राजा को उड़ा दो, देखो ये नीचे गिरा हुआ है, इसको उड़ा दो, चुन्नी उड़ा दो हाथी राजा को। क्या करेगा इसके साथ? ये क्या मिला? चूड़ी, दीदी की चूड़ी मिली ताशु को। आजा मैं पहनाऊंगी, आजा पहन ली। अब ये चप्पल पहननी है। क्या करूं? ये निकालूं? ये निकालूं? अच्छा उठ जाओ, मैं निकालती हूँ।
पहन ली, ये ज़्यादा अच्छी लगी। चलो बाय 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 करो। ताशु फ्लाइंग किस करो, बाय बाय बोलो। हाँ जी, ताशु ने तो बोल दिया है बाय बाय, मैं भी बोल देती हूँ बाय बाय। ताशु भी बाय बाय बोल रहा है, बाय बाय। ओके, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।